देखो समाजवादी पार्टी का जो है ना चरित्र ऐसे रहा हाँ, कि मुलायम सिंह थे, हाँ, वो ये कहते थे कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती जी, है। पूरी महिला जाति का अपमान तो नहीं कर सकते ना। ये कोर्ट से आगे है क्या, सुप्रीम कोर्ट से आगे है ये? हाँ, वैसे भी तो सपा का तो हाँ। छोड़ दीजिए बात, उठा के लीजिए तो ऐसे ही एलिमेंट कहते मिलेंगे। यूपी लेकिन भगवान पे उंगली नहीं उठाना चाहिए इनको, समझना चाहिए। जजमेंट तो योगी जी नहीं देंगे ना। इनका मतलब जितने जो समाजवादी का मेन वो है हेड है, वही ऐसी बातें करते, प्रमुख जो है सपा वाला, वही ऐसी बात तो उसके बच्चे ऐसे करेंगे, पार्टी सारी ऐसी है। हाँ, अभी यूपी में इनको अयोध्या में ऐसे कांड जी, हुआ, और अयोध्या में भी मतलब ये डीएनए टेस्ट करो, हाँ, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो। हाँ, अरे भाई गलती है तो सीधे बोलो ना कि हमारी पार्टी से निकालो, बाहर करो, बिल्कुल। पार्टी में रखा हुआ है उसको। तो अखिलेश जी संभाल नहीं रहे पार्टी, और आप जो है कम से कम उसका इस्तीफा मांगो और उनको पार्टी से बाहर करो ऐसे बिल्कुल, इस लोग। बार तो सेफ्टी मतलब इस गवर्नमेंट में तो पूरी सेफ्टी होनी चाहिए लेडीज लोगों को। बाकी जो ये मतलब इसके रूल्स जी, स्ट्रिक्ट बनने चाहिए जी, इस पे, क्योंकि ये रेप के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से जो भी लॉ होना चाहिए इस पे एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कुछ ऐसी ही सज़ा मिले कि मतलब उनको हमेशा मतलब याद आती रहे कि हाँ मैंने ये मिस्टेक की, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए सबको, हम लोग के भी अंदर अवेयरनेस ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसको कम करने के लिए थोड़ा-सा लोगों की मेंटालिटी भी सही होनी चाहिए, बिल्कुल। किसी को भी लेके। यूपी में सपा पार्टी उभर के आई है, कहीं न कहीं ये लगता है कि ये कारण है। उन लोगों के अंदर एक तरीके से प्रभावित हो गए हैं, आगे के लिए भरोसा हो गया कि उन्हीं की सरकार आएगी। तो ऐसी देखिए प्रतिक्रिया दिन-ब-दिन देखने को मिल रही देखिए है। हालाँकि ये तो पहले है, मतलब अभी आप गवर्नमेंट की जो बात कर जी, रही हैं, तो सपा गवर्नमेंट में पहले ये ज़्यादा होते थे, फिर हाँ, भाजपा में कुछ कम हुआ। जी, ऐसा नहीं था कि पूरा खत्म हो गया, लेकिन कुछ कम हुआ। हाँ, बेसिकली होता यही चीज़ है कि मतलब सपा गवर्नमेंट में देखा जाए तो मतलब कुछ ज़्यादा ही छूट मिल जाती है इन हुँ, लोगों को, मतलब उस पे एक्शन नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे मतलब लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी पार्टी किस लेवल पे किसको क्या करना चाहिए, कि मतलब वोटिंग के मामले में इसको देखना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छे है। जो चीज़ है हाँ, वही लोग कह रहे हैं, या जो जेन्युइन चीज़ है वही लोग बता भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको फंसाया जा रहा है। अगर गलती उनकी है तो लोग कहेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है कि उनको फंसाया जा रहा हाँ। है। क्या लगता है बुलडोज़र कार्यवाही होगी? अब देखिए कहा ही कहा जा सकता है, जैसा यूपी में गवर्नमेंट है योगी जी की, तो वो लोग उम्मीद यही करते हैं कि बेटर से बेटर मतलब उनको मतलब उस लड़की को न्याय मिल सके। देखिए ये तो इंडिया पे सबसे ज़्यादा जो है सोचना चाहिए कि जो रेप वगैरह हो रहा है इस पे सबसे बड़ा एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि आज से नहीं ये बहुत साल से होता है आ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। इस पे रोक कुछ लग नहीं रहा है, बस हमेशा इस बात पे थोड़ा सा उठता है, फिर कुछ दिन के बाद जैसे अगर किसी की मौत होती है तो 4 दिन के बाद वो भूल जाते हैं, 4 दिन रोते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं, उसी तरह होता यहाँ है। विपक्ष के नेता नवाब सिंह यादव को इसमें शामिल बताया जा रहा है। उन्हीं के द्वारा उन्हीं के कॉलेज में 15 साल की लड़की को नौकरी के बहाने बुलाकर रेप सजा करा मिलनी गया। चाहिए और क्या। सजा मिलनी चाहिए। जी जी। क्या बुलडोज़र कार्यवाही होगी? ये तो नहीं पता, हुँ, लेकिन सजा मिलनी चाहिए, जो रेप किया है उनको हाँ। पूरा सजा मिलना ही चाहिए। पर यहाँ तो पक्ष लिया जा रहा है, बात की जाए डिम्पल जी की, अखिलेश जी की, इन मुद्दों पे ये शांत रहते हैं। पार्टी के हुँ, मामले में जो भी ये सब है, जी, सारा कोई को खड़ा होना चाहिए हाँ, कि जो अगर गलत है तो गलत को मतलब उसको करना चाहिए हुँ। कि गलत है और क्या उसको सजा देना चाहिए। कहीं न कहीं ये कारण नहीं लग रहा कि अभी वर्चस्व में आई है सपा पार्टी, तो उनकी जो ये आशाएँ हैं बढ़ती जा पार्टी रही हैं, अगर इस पार्टी का चीज़ों को सपोर्ट रहेगा हाँ, तो वो तो चाहेगा ही कि मेरा मेरा हुँ, पार्टी में मतलब कुछ भी गलत ना हो। बिल्कुल, फिर से जी, गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जा जी, रहा है, इस चीज़ों को अगर देखा जाए तो। जी, मानते हैं आप? हाँ। तो अब देखा भी गया है, सबूत के साथ नग्न अवस्था में वो दिखे हैं, बिल्कुल नवाब यादव। तो क्या लगता है अब अखिलेश जी ये नहीं करेंगे कि डीएनए टेस्ट कराओ नहीं, वो उसका? कह रहे नार्को हाँ, टेस्ट करो, उनकी पार्टी हाँ, जो जूही जो जी, उनका प्रवक्ता बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो कह रही है नार्को टेस्ट, भाई ये इनका टेस्ट ही चाहिए। हाँ, ये तो पब्लिक का विश्वास नहीं कि इनको, हाँ, पब्लिक का झूठ बोले कोई, हाँ, कोई अपना मान चरित्र हनन करेगा, हाँ, कोई भी औरत कोई कुछ भी हो, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई ऐसे कैसे कर हाँ, सकता है। लेकिन ये हर बार समाजवादी पार्टी ऐसे उपद्रव यूपी में कर रही है, ये क्या चाहते हैं, मतलब हम समाज को क्या कहाँ ले जाए। नहीं तो हाँ, ब्रिज भूषण पे आरोप लगाते हैं तो उनकी वो भी कोर्ट तो कहीं न कोर्ट कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बचाने को कुछ नहीं, हाँ, कोर्ट जांच कर रहा था ना। हाँ, अगर जब जांच उन पे आरोप लगे, जी, जांच हुई, हाँ। लेकिन ऐसे कोई केस कुछ ना दे। तो फिर डीएनए टेस्ट गलत क्यों? डीएनए टेस्ट जो हाँ, ये जो कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं ना हाँ, समाजवादी पार्टी, बिल्कुल। डीएनए टेस्ट किस बात का, हाँ, तो अपराधी है तो उसको पहले कोर्ट के दायरे में होना चाहिए, उनको दायरे में होना चाहिए। हाँ, ये कानून अपना काम करेगा, उसकी जानकारी आ जाएगी तो हाँ, वो होता है। ये बिल्कुल। पहले ही पहले कि नहीं पहले ऐसे करो, हाँ, ये कौन होते हैं ऐसे कोई, ये कोर्ट से आगे है क्या, सुप्रीम हाँ, कोर्ट से आगे है ये? हाँ,
वो समझना चाहिए पार्टी को, अपने उनको नहीं समझा रहे, अपने जो पार्टी कार्यकर्ता है, पार्टी विधायक जो भी है, समझाते नहीं है उनको। क्या लग रहा है यूपी में जो एक तरफ से बहुमत के रूप में आई है ये अखिलेश जी की सपा पार्टी, तो क्या इन चीजों को बढ़ावा मिलेगा, गुंडागर्दी को बढ़ावा मिलेगा और रेपिस्ट को बढ़ावा नहीं, मिलेगा? आपके सामने 2 केस हो गए, हाँ। अभी अयोध्या में हुआ ना, जी। चाहे अयोध्या को राजा बताते हो विधायक को, जी। भाई राजा तो हमारे राम ही रहेंगे, चाहे कितना भी बोलते रहेंगे, लेकिन भगवान पे उंगली नहीं उठानी चाहिए इनको, समझना चाहिए। जो तुम्हारा विधायक जो वो जीता ना MP, वो कोई राजा नहीं है कुछ ना, और वो भी क्यों चुप बैठा है, तो तुम्हारे जैसे क्यों बात कर रहा हो? इसका मतलब जैसे तुम बुला रहे हो वैसे तुम्हारी पार्टी में ऐसे चलता रहेगा। मुलायम सिंह ऐसे खुद बोलते थे, बच्चों से गलती हो जाती है, तुम हर बार ऐसे करते रहोगे, लेकिन जो है तुम्हें इतना इतना अहंकार आ गया, तुम्हारे तो मोदी और योगी चाहिए, जो सीधे पहले बुलडोजर ठोक रहे बाबा जी, और वही कानून होना चाहिए यूपी में। अच्छा, कह रहे नवाब सिंह यादव को सबसे पहले सूरत छुड़वाने बीजेपी के नेता गए थे, यहाँ बीजेपी की साजिश नजर आ रही। नहीं, साजिश किसी की भी हो, लेकिन अगर आरोप है तो आरोप तो क्या जांच लगता होगी है ना। बीजेपी भी शामिल है अरे इसमें? बीजेपी क्यों हाँ। शामिल होगी? हाँ। ये कामयाब है इनके, यूपी में गुंडागिरी क्या नहीं थी इनकी, हाँ। इनके आतिक अहमद के गुंडे देख लो यूपी में, आतिक अहमद जितने मारे गए, अगर बाबा योगी बाबा ने होते ना, ये तो पता है यूपी में क्या अपराध बना रखा था उन्होंने। नेता नहीं है तो उनका कार्यकर्ता कुछ तो है इसमें, जो फोटो है उनकी फोटो अभी अखिलेश और राहुल के साथ में दिखा रहे फोटो, तो कहाँ से फोटो आ गई? और कुछ नहीं है तो कोई संबंध नहीं है। तो जब तक हमारे न्यायपालिका सोए हुए रहेंगे ऐसा होता ही रहेगा। आप देखिएगा 2012 में निर्भया वाला केस हुआ था, उस समय पास्को आया था और ये भी हुआ था जो फास्ट ट्रैक बना के सजा दिया जाए। आप देखिए जो कितने लोगों को हर साल कम से कम 1000-2000 तो रेप होता ही होगा, केस रजिस्टर्ड होता तो रेप बहुत ज़्यादा है, तो कितने की सजा मिल पाती? सजा ही नहीं मिल पाता। तो जब तक फास्ट ट्रैक में सजा ना मिलेगा तब तक ये चीज़ होता ही रहेगा, इसमें हम लोग को कहने से भी कुछ नहीं होने वाला है। क्या लग रहा है विपक्ष इसको बढ़ावा देता आ रहा है क्या? एक बार यही हमने नहीं सिलसिला देखिए, सुना मैं ये अयोध्या में। कहूँगा जो जी। कोई सत्ता हो या विपक्ष हो, कोई भी नहीं चाहता जो हमारे पार्टी के लोग हम्म। ऐसा काम करे, हम्म। लेकिन अब उनका नेता कर लेता है तो उनकी भी मजबूरी हो जाता है जो उनके स्टैंड अपने पार्टी के कार्यकर्ता या नेताओं को बचाते हैं, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। आप एक नेता को बचाने के लिए पूरी महिला जाति का अपमान तो नहीं कर सकते ना, जो गलत है। आज मान लीजिए आप के भी घर में हो सकता है, बिल्कुल। आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, कल मान लीजिए दूसरे पार्टी के लोग कर ले, फिर वो उस पार्टी के लोग उनका बचाव में खड़ा हो, तो ये तो गलत है ना। सत्ता पक्ष विपक्ष कोई भी यहाँ रहे। विपक्ष ने भी पल्ला झाड़ दिया है। बात की जाए अखिलेश यादव, डिम्पल यादव का एक बायां हाथ माना जाता है नवाब सिंह यादव को। जब ऐसे आरोप उन पे लग रहे हैं तो डिम्पल यादव भी शामिल है। देखिए क्या है ना, जो सत्ता होता है ना, ये निरंकुश होता है। हाँ। एक्चुअली वैसे भी तो सपा का तो हाँ। छोड़ दीजिए बात, उनके तो पार्टी में आप उठा के लीजिए तो ऐसे ही एलिमेंट कहते मिलेंगे। यूपी देखिए ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है, जिसपे कि यहाँ की योगी सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो भी रेप की घटनाएं हमारे यहाँ बढ़ रही है, इस पे एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए। जैसे कि जो है कि हमारे 21 दिन में ट्रायल, जैसे निर्भया कांड हुआ दिल्ली में देखने को मिला, उसके बाद लगातार ऐसे रेप केसेस होते जा रहे, उत्तर प्रदेश हो या फिर किसी भी स्टेट्स में ये लगातार रेप केसेस हो रही हैं। तो इस पे एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 302 जैसे कि अगर आपने किसी का हत्या की तो उस पर 302 लगता है, तो उसमें और जो है आपने उसकी हत्या करने की कोशिश की तो उस पर 307 लगता है। तो वैसे ही रेप जब हो रही है उस पे के लिए भी स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए। किसी ने रेप करने की कोशिश अगर भी की है तो उस पर भी रेप जितने करने की सजा ही मिलनी चाहिए। देखिए सपा तो संरक्षण देता ही है इनसे ऐसे लोगों को, और ये आज से नहीं, सपा का इतिहास रह चुका है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सपा संरक्षण देती आई है? देखिए आप उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का भी स्टेटमेंट देख लिया, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है, तो वो तो आप सपा पार्टी का जब आप बैकग्राउंड देखोगे तो फिर वो आपको धीरे धीरे ऊपर से ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बट क्या है कि इसमें बीजेपी गवर्नमेंट है तो बीजेपी गवर्नमेंट को भी इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। यूपी में बुलडोजर सरकार है, क्या लगता है बुलडोजर सरकार कुछ देखिए वो एक्शन ले? सरकार के एक्शन लेने से नहीं होगा ना, ये तो कोर्ट में केस जाएगा, जजमेंट तो योगी जी नहीं देंगे ना। मान लीजिए चलिए वो योगी जी भेज के उसके घर को तोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता है, फिर वो घर बना लेंगे, पैसे की थोड़े ना कमी है। 1 करोड़ के घर तोड़ देगा, वह हजारों करोड़ रुपया वो लोग करप्शन करके एक बार अयोध्या में मोहित और दूसरा यहाँ हाँ, कन्नौज तो में नवाब। फिर वो कोई बात नहीं, फिर 10 दिन के बाद कहीं और सुनिएगा, वो तो चलता रहेगा। इसमें गलती जो है ना ये सत्ता और विपक्ष की नहीं है, न्यायपालिका की है, जो जजमेंट नहीं दे पाते हैं फास्ट ट्रैक में। तो जब तक हमारे ऐसे तो आतंकवादियों के लिए 12 बजे रात को कोर्ट खुल जाता है, ठीक है, झुग्गी बस्ती हटाने के लिए तो तुरंत स्टे ऑर्डर आ जाता है, लेकिन इन चीजों में कोर्ट
कुंभकर्ण का नींद सोया रहता है। तो ये तो कोर्ट का फेल्यूर है, ना कि किसी पार्टी की, ना तो किसी सरकार की। आगे भी देखिए ऐसे रेप मैं भी केसेस उत्तर देखने को प्रदेश का मिलेंगे। ही रहने वाला हूँ, बट क्या है कि जो इनकी 27 सीटें हैं उसमें मैं कुछ मुद्दों पे सपा को मैं अच्छा भी कहूँगा, और बाकी तो उनमें खामियां भरी हुई है। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, वो आप उत्तर प्रदेश में उठाइए, जॉब्स को लेकर के काफी ज्यादा ही वो पीछे रही है। जी। जैसे कि अगर आप देख लीजिए कि 5 साल पहले एक वैकेंसी आई थी, 7 साल आई थिंक 2018 में वैकेंसी आई थी यूपी टीचर्स की। यूपी टीचर की जो 69,000 वैकेंसी आई थी, उसमें उन्होंने वैकेंसी करने के बाद 8 सालों में उन्होंने टीचर का रिक्रूटमेंट ही नहीं किया बीजेपी गवर्नमेंट में। तो वो सब चीज़ें बीजेपी काफ़ी उसमें पीछे रही, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इन सब मामलों में अगर देखा जाए तो सपा साहब इनसे बेटर की उम्मीद बिल्कुल, नहीं एक कर के सकते। बाद एक केसेस देखे जा रहे हैं, तो क्या ये लोकसभा के रिजल्ट का उभरता हुआ एक चेहरा है क्या? नहीं, लोकसभा के रिजल्ट से इसका कोई आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ उतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का जो रिजल्ट आया वो बीजेपी के नॉन गवर्नमेंट जो इन्होंने वैकेंसी नहीं दी छात्रों को, बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उस वजह से ये रिजल्ट आया। और रहा सवाल अयोध्या में, जब अयोध्या जैसी सीट पे बीजेपी का हारने का, उसके पीछे भी काफी सारे रीजंस है। अगर आप रीजंस को बात करते हैं, अयोध्या सीट की प्रॉपर मैं बात करता हूँ, जी। तो अयोध्या सीट में जैसे कि राम मंदिर जो बना, राम मंदिर में जो जिन लोगों की जमीनें ली गई या जिन लोगों की दुकान, उन्हें सही मालियत नहीं दी जी। गई, जिस वजह से वहाँ की जो लोकल जो जनता थी उनके उनमें आक्रोश था, जिस वजह से अयोध्या के रिजल्ट में उसका इम्पैक्ट पड़ा। और अयोध्या के जो सांसद थे वहाँ से जो सिटिंग जिनको टिकट दी गई थी, उनका एक स्टेटमेंट कि अगर आएगा तो हम संविधान बदल देंगे, क्या लगता है जिसका यहाँ विपक्ष मोदी ने फायदा उठाया। योगी जी बुलडोजर कार्यवाही करेंगे अब ये तो कन्नौज के मामले में? करना तो चाहिए, हाँ। लेकिन वो क्या है कि अगर उन्हें सपोर्ट करते हैं, संरक्षण देते हैं, तो ये बीजेपी गवर्नमेंट फिर वही कही जाएगी कि अगर आप किसी ब्लेम लगाते हो तो उसको सजा भी दो आप। हाँ।